हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं महुआ प्लस और इस समय हम आपको दिखाने वाले हैं आला उदल का किला। जी हाँ, आला उदल का किला जो कि आपने सुना भी होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको किला साक्षात दिखाऊंगा। किस हाल में है, कैसा है, पूरा जानेंगे और यहाँ किस तरह की सिचुएशन से आज गुजर रहा है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस विषय में, सालट का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया। यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आला और उदल के निवास यानी कि विश्राम महल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता था। इस किला के आसपास का जो वन भूमि है, इस शिकार खेलने के लिए यहाँ पे आया करते थे। ये देखिए, आसपास जितना भी ये जंगल है, ये शिकार यहाँ पर खेलने आते थे। वीर आला जो कि सेनापति हैं राजा परमाल के, और उदल यहाँ विश्राम के हेतु के लिए, यहाँ जब शिकार खेल कर वो थक जाते थे तो यहीं पर विश्राम किया करते थे, आराम फरमाते थे यहीं पर। आप देख सकते हैं कि ये जो मेन एंट्री गेट था, यानी कि यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम महल के अंदर वीर आला और उदल एंट्री लेते थे। आप देख सकते हैं ये किला काफ़ी ऊंचा है, लगभग इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखे होंगे जितने भी मैं महुआ के किले मैंने दिखाए हैं, महल दिखाए हैं, उनमें दरअसल एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलती है कि जो मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा, उसमें दोनों साइड ऐसे चबूतरे बने ज़रूर होते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर चबूतरा है, एक चबूतरा यहाँ पर भी है। ये इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ पर मतलब पहरेदार रहते, खड़े रहते थे, यहाँ पर भी पहरेदार रहते थे, तो वो नज़र रखते थे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये गेट, इसका देखिए कितना विशाल ऊंचा गेट है, आप देख सकते हैं। और ये गेट की जो दीवारें, आप दीवार, खैर इसकी भी दीवारें देखेंगे तो आप इसमें ईंट का इस्तेमाल देख सकते हैं कि उस समय ईंटों का दौर रहा होगा और चूना पत्थर का इस्तेमाल है, कहीं कहीं मिट्टी का भी हमें इस्तेमाल इसमें दिखता है। ठीक है, और ये चौखट की बात की जाए तो उस समय देखिए ना तो लकड़ी की चौखट हुआ करती थी जैसा आज के समय में हमारे घरों में देखने को मिलती हैं। ये टोटली देखिए पत्थर की बड़ी बड़ी सिलाएँ हैं, नीचे भी दिखा रही है सिलाएँ हैं। देखिए ये कोई चौखट नहीं है, ये पत्थर की सिलाओं को मिला के ही चौखट का निर्माण किया गया है। इसके ऊपर यहाँ पर कुंदा दिखाएं, एक कुंदा देखिए आप लगा हुआ है, ये कुंदा देखिए कितना विशाल कुंदा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिस इस कुंदे में बड़े बड़े गेट, और जो गेट होते, गेट फंसाए जाते थे इन्हीं कुंदों के ज़रिए। और ये बड़े बड़े जो हॉल देख सकते हैं, ये गेट लगाने के बाद उनको क्या है कि गेट के पीछे से एक छड़ लगाई जाती थी, यानी कि गेट को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय की गेट ऊंचे बने होने के कारण ये भी कि जब भी राजा या महाराजा जब अंदर एंट्री लेते थे तो वो उनकी एक शान हुआ करती थी कि वो कभी पैदल तो एंट्री लेते ही नहीं थे, या तो घोड़े या हाथी पर सवार होकर ही अंदर एंट्री लेते थे। और उस समय के लोगों की लगभग ऊंचाई भी थोड़ा बहुत ज़्यादा रही होगी, इस उद्देश्य से इस तरह के दरवाजे ऊंचे बनाए जाते थे। आइए देखते हैं। आप जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखने से कुछ ऐसा ज़रूर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लगभग ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये सेना छावनी जैसा लग रहा हो, कि वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घोड़े बांधे जाते हों, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ जैसे हम चलते तो यहाँ पर भी देखिए जो महल है, महल ही बोलेंगे, जहाँ पर विश्राम गृह के रूप में इन्हीं को इस्तेमाल करते थे वीर आला और उदल, और उनके साथ जो भी सेना आती थी उनके साथ वो यहीं रुकती थी और यहीं रुक कर ही अपना बाकी का समय बिताते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आते हैं तो जैसे हम आते हैं तो ये देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि कहीं कहीं मिट्टी का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, तो देखिए ये मिट्टी का इस्तेमाल भी है इसमें। ठीक है, और पत्थर वगैरह, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, बड़े बड़े। ये देखिए हम आते हैं इसके अंदर, हम जैसे इसके अंदर आते तो एक खुला आंगन की तरह, एक हॉल जैसा ये कमरा दिखाई देता है, एकदम हॉल। देखिए आप छत देखिए आप इसकी कितनी विशाल इसकी छत है, लेकिन अब चटक गई है समय के साथ। अभी तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं इसको, लेकिन आज से 1-2 साल बाद आप शायद इसको ना देख पाएँ, क्योंकि इस पर तो ना कोई ध्यान तो जा नहीं रहा है। और जैसा भी है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पिलर देखिए आप, यही वो पिलर हैं जो इसके लिए पैर का काम कर रहे हैं, यानी कि जिसके सारे पूरी की पूरी छत आज भी टिकी हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो तालाब है
जहाँ पर आला और उदल और उनकी तमाम जो सेना यहाँ पर आराम फरमाती थी शिकार के बाद, तो यहीं पर स्नान भी किया करते थे और यहीं पर शिकार करते करते मछलियाँ पकड़ने का भी शौक़ उन्हें रहा होगा। कुछ ऐसी भी बातें यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो तमाम बातें हैं जो आप यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके नीचे भी लेके चलते हैं। तो ये लगभग 2 से 3 खंड का रहा होगा। ये मुझे लगता है हम दूसरे सबसे ऊपर वाले खंड पे हैं, 2 खंड इसके नीचे होंगे। देखिए एक खंड तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा नीचे आना, तो संभल के आना पड़ता है क्योंकि ये किला एकदम वीरान सा पड़ा रहता है। बहुत कम लोग देखने के लिए आते हैं क्योंकि देखने लायक वैसा रहा नहीं ना कि देख सकें इसको, ठीक है। आइए ये देखिए, अब यहाँ आते हैं तो आपने ऊपर वाला जो देखा और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि वहाँ का जो कमरा है, यानी कि ये देखा जाए तो वो हॉल है एक तरह से, वो काफ़ी चौड़ा है और इधर देख सकते हैं सकरा बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ सोच विचार के साथ तो बनाया गया होगा इसको। तो आप देख सकते हैं मैं नीचे आ गया हूँ नीचे वाले खंड पर, और यह खंड पर आने के बाद मुझे एक सुरंग दिखती है। ये देखिए, देखो दोनों साइड एक सुरंग है, देखिए कितनी गहरी सुरंग है, दिखा दें, और इस साइड भी दिखा दें, ये वो सुरंग है। अब ये सुरंग कई लोग बताते हैं कि महोबा जाकर इसका द्वार खुलता है, कई लोग कई और जगह बताते हैं। अब एक्चुअल में मुझे तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि इसका गेट जो अंतिम गेट है इसका महोबा जाकर खुलता है। वैसे भी आते थे, लेकिन दुश्मन नज़र, आपको चलते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति रास्ते में चलता है तो दुश्मन भी नज़र रखते रहते हैं उस पर कि कहाँ जा रहा है। तो पुराने समय में सुरंगों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी रहता था कि कब गुपचुप रास्ते से हम चले जाएं और आ जाएं, किसी दुश्मन को हवा भी ना लगे। ये उद्देश्य को ध्यान में रख के सुरंगें बनाई जाती थी। ये देखिए, और एक खंड देखिए इसके नीचे भी है, यहाँ से आप दिखा दे कैमरे से, देखिए एक खंड और इसके नीचे है, ये देख सकते हैं जहाँ से ये बेस बना हुआ है। तो लगभग हम दूसरे खंड पे, तो मैंने एक अंदाज़ा आपको बताया था कि लगभग 3 खंड का रहा होगा, तो वो अंदाज़ा एकदम फिट है। इसके बाद यहाँ जिस तरह की आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, लोग देखने कम कचरा फैलाने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पता नहीं ये किस उद्देश्य से, हाँ ये देख सकते हैं कि ये जो तकिया आपको दिख रहा है, ये दिखा दें थोड़ा, ये जो तकिया आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से भी नज़र रखी जाती थी और यहाँ पर कोई ना कोई सुरक्षा कर्मी या बोले तो उनके जो सेना रहती थी, जब आला उदल यहाँ पर आराम फरमाते थे तो यहाँ पर उनकी सुरक्षा के रूप में जो सेना तैनात रहती थी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं तक्कों के ज़रिए अपनी बंदूक, जो भी तोपें वगैरह होती थी, उनके ज़रिए वो दूर दूर तक दुश्मनों को काबू में रख पाती थी। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, और इसका एक और इसी से लगा हुआ है कमरा, तो मैं दिखा दूँ, कमरा ही बोलेंगे फ़िलहाल तो। ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि जब वो यहाँ पर ठहरते थे, उनकी सेना ठहरती थी, तो वो कहीं ना कहीं विश्राम करने के बाद, और यहाँ पर देखिए ये नीचे जाने का रास्ता है तालाब में, यहाँ से नीचे जाते थे और आराम से स्नान करते थे। स्नान करने के बाद शायद ये रूम रहे हों, इसी में कपड़े वगैरह चेंज करते हों यहीं पर। दोस्तों आपको ये किला बहुत लोगों ने दिखाया होगा, आला उदल का किला, लेकिन आज तक आपको वो सीक्रेट कमरे नहीं दिखाएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि वो स्नान करने के बाद कहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करते थे, सजते थे, संवरते थे, है ना। तो वो सीक्रेट कमरे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसके ज़रिए वो नीचे जाते थे, और नीचे आने के बाद इस तालाब में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद जैसे हम लोग स्नान करते हैं ना, और उसके बाद अपने आप को अच्छे से संवारते हैं, कंघी करते हैं, बालों को संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वो कमरा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। तो देखिए ये है, आइए मेरे साथ दिखा दें थोड़ा। ये है वो कमरा, सीक्रेट कमरा। देखिए आप थोड़ा सा मैं चढ़ूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए ये है वो सीक्रेट कमरा जहाँ पर ये अलमारी देख सकते हैं, जिसे आला बोलते हैं, यहाँ पर भी दिखा दें। और ये एक सुरंग दिख रही है आपको, यहाँ पे भी एक सुरंग है दोस्तों, बहुत ही, ये देखिए सुरंग है, अंधेरे की वजह से नहीं दिख रही है। और यही वो कमरा है जहाँ पर
मैंने बताया ना कि उन सीढ़ियों के ज़रिए वो नीचे आते थे और नीचे आने के बाद उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद यहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करिए, बालों में कंघी की और बढ़िया तरीके से जैसे एक वो होता है ना पोशाक, एक राजा जिस तरीके से रहना चाहिए तो उस हिसाब से अपने आप को यहाँ पर तैयार करने के बाद ही वो अपने विश्राम घर में जाते थे। एक तरह बोले तो वो मेकअप रूम जैसा ही बोल सकते हो उसे, जैसे आज के समय में बोलते हैं हम लोग। तो उस तरह का कमरा था वो, आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया जो कि मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि वो नीचे है जिसकी नज़र आज तक किसी की उस पर गई नहीं। आइए, यहाँ आने के बाद ये वो कमरे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हॉल आपको मैंने दिखाए हैं ना दोस्तों, उसको बनवाने की भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे। वो हॉल इसलिए बनाए जाते थे कि जब आला व उदल शिकार से थक जाते थे। ज़रूरी है कि ये बात आप भी जानते हैं, जीवन से जुड़ी हुई बात है। चलिए इधर भी ले लें और बात अभी मैं आपको बताते चलता हूँ, आप दिखाते भी चलें, क्योंकि जब कोई हॉल बनता है, सोचिए, आप भी सोचिए और मैं भी सोच रहा हूँ कि हम जब हॉल बनवाते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो रहता है पीछे। तो यहाँ का जो उद्देश्य मुझे समझ में आया है, जो दो हॉल मैंने दिखाए, एक ऊपर वाला खंड और नीचे वाला, एक तीसरे नंबर का वो नीचे है। वो हॉल इसलिए बनवाए गए होंगे कि जब आला और उदल शिकार वन भूमि में जाते थे, ये जंगल जो आसपास है, शिकार से थक हार कर आते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि हम डेली कोई ना कोई काम करेंगे, डेली वही काम करेंगे तो थकान तो होती है, उबाऊ होने लगता है, मन उब जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोरंजन के लिए भी बनवाए गए थे हॉल। तो कहीं ना कोई ऐसा उस समय मुजरा वगैरह या कुछ और भी कई चीज़ें मनोरंजन के साधन रहे होंगे, नौटंकी वगैरह चलती थी, बहुत सी सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से हॉल बनवाए गए थे। एक साइड राजा बैठते थे, राजा के वीर आला उदल बैठा करते थे और सामने मंच सजा करता था, ठीक है, अभिनय वगैरह होता था। इस हिसाब से हॉल बनवाए गए थे। तो ये भी एक उद्देश्य रहा होगा पीछे। देख सकते हैं कि आज इस किले की ये दुर्दशा है कि इन पर देखो पेड़ पौधों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। देखिए जड़ों ने चीर दिया इस महल को पूरा, देखिए कहाँ कहाँ से जड़ें निकल चुकी हैं। और इसके अलावा ये जो छत, इसके ऊपर का भी छत हुआ करती थी। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके आप ऊपर देखेंगे तो जो अवशेष दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ टुकड़े इनके रहे होंगे पहले और जो कि गिर चुके हैं, यानी कि पूरी की पूरी छत इसकी रही होगी, वो गिर चुकी है, जो कि अब नहीं है मौजूदा हालात में। और इसके अलावा ये देखिए, जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो एक मिनट आराम से आना थोड़ा, ये देखिए ये भी वो कमरा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कमरे तो बहुत सारे थे, लेकिन आंगन वाले कमरे यानी कि हॉल टाइप के कमरे 2 से 3 ही कमरे इसमें देखने को मिले हैं। बाकी सेम ऐसी कमरे थे जो कि आपको दिख रहे होंगे। हो सकता हो कमरे बनवाने की भी 2-3 उद्देश्य रहे हों। पहला उद्देश्य तो ये कि वीर आला व उदल के लिए अलग रूम होगा, सिंपल सी बात है। प्रजा के लिए अलग होगा, प्रजा का मतलब उनके साथ जो सेना चलती थी। इसके अलावा उनके मेकअप रूम अलग होंगे, ठहरने का स्थान अलग होगा, लेटने का, रात में विश्राम करने का, सेना का अलग होगा। तो इस हिसाब से इतने सारे कमरे बनवाए गए। भाई आप भी सोचिए ना कि आला उदल सब कमरों में तो विश्राम करेंगे नहीं, उनका कोई ना कोई पर्सनल कमरा होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखिए ऊपर तक देखिए, वो एक खंड ऊपर भी था, वो गिर चुका है। ये पूरा का पूरा महल कब गिर जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जितना कुछ बचा है वो अभी आप देख लीजिए। 1-2 साल बाद आप आएँ तो शायद आपको ये भी ना देखने को नसीब हो। तो चलिए वापस ले चलता हूँ मैं आपको और खंड दिखाने, मुझे आराम से आना। ठीक है। और देखिए उस समय एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना भूल गया, ये देखिए यहाँ नज़र आई है। अभी तक जितने भी मैंने कुछ दिखाया तो आपको उसमें ये आपको दिखा होगा कि ये जो पिलर बनाए जाते थे, यानी कि जो अब उस समय जो कला का दौर था वो कहीं ना कहीं खम्भों पर दिखाई देता है, इनकी बिल्डिंग पर दिखाई देता है, महल पर। लेकिन क्या है ना कि समय के चलते वो सब कुछ मिट्टी में ध्वस्त होता चला जा रहा है। उधर भी देखिए जो बना होगा उस पर भी देखिए नक्काशी की गई है, जो तरह तरह की डिज़ाइन वगैरह की गई हैं। तो आला उदल कहीं ना कहीं चित्रकारी से भी बहुत ज़्यादा लगाव था उन लोगों को। तो उस समय अगर वो शिकार भी करते थे तो शिकार करने के भी कई बार चित्र यहाँ पर चित्रण दिखाए गए थे इन दीवारों पर, जो कि समय के साथ सब
ध्वस्त होता चला गया है। ठीक है, आइए मैं अब आपको एक ऐसे किले मतलब आपको एक ऐसे आंगन की ओर लेके चलता हूँ जो कि मैंने आप मेन गेट के जस्ट सामने था जहाँ से हम मुड़े थे। इसकी छत अगर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आएँ, छत ज़रूर दिखा दें। भाई दर्शक सोचेंगे ना कि भाई सब कुछ तो दिखा दिया लेकिन इसकी छत नहीं दिखाई, तो चलिए मैं आपको इसकी छत एक बार दर्शन करा दूँ आपको कि इसकी छत कैसी है। ये देखिए, एक बार इसकी छत का मुआयना करने के बाद ही हम आपको जो बाकी जानकारी रहेगी उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा। इस कैमरा एक बार पूरा घुमाएं ज़रा, मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा दिखा दिया जाए दर्शकों को। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आए मेरे साथ। ये देखिए, यहाँ से आप थोड़ा सा कैमरा इधर भी घुमाएं और इधर भी घुमाएं ताकि दर्शकों को समझ में आए। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये तालाब जो है वो यहीं लगा हुआ है इसी महल से। अब इसके भी कई बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं वहां लेके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब था इसका। तो देख लिया आपने, ये छत थी, लगभग काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। आइए, चलिए अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए सामने आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये तो इस साइड मैंने कमरे दिखाए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे मतलब लाइन में बने हुए दरवाजे नुमा कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। सामने देख सकते हैं बिल्कुल, जहाँ कोई कमरा तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन वहाँ से बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है क्योंकि वो गेट अपने आप में कुछ न कुछ हमें सूचना पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये खुला आंगन भी बहुत कुछ बता रहा है जो कि मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए मेरे साथ। देखिए, तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो मेन गेट के जस्ट सामने ये खुला सा पूरा का पूरा ये आंगन है। और देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो महल है एक तरह से वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार बोलूँगा मैं, वर्गाकार डिज़ाइन में पूरा बना हुआ किला है। देखिए, आइए बस देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि पूरा सा कैमरा घुमा दे जरा। ये वर्गाकार बना हुआ, वर्गाकार डिज़ाइन में पूरा का पूरा महल बना हुआ है। ठीक है, और बीच में एकदम से खुला आंगन है। अब देखिए इसकी विशेषता मैं बताता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये कहीं कमरे तो नज़र नहीं आ रहे आपको लेकिन आपको कुछ दरवाजे नुमा नज़र आ रहे हैं और एक खुला सा आंगन। आप सोचिए, अगर वीर आला उदल यहाँ पे सेना मतलब शिकार करने आते थे तो सोचिए उनके साथ सेना भी चलती होगी। अकेले तो कोई जाएगा नहीं, उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड भी जाएंगे, यानी कि सेना भी जाएगी। तो जो सेना रहती थी ना दोस्तों, वो ये सेना के लिए अलग कमरे बनाए गए, ये देख सकते हैं। और उनके साथ जो घोड़े, हाथी और भी जो उस समय युद्ध के समय जो इस्तेमाल होने वाले जानवर थे, तो उन सब का जो साथ चलते थे उनके साथ में, यानी कि सवारी के जो साधन थे वो सब यहाँ पर उनको बांधा जाता था। ये देखिए, ये दरवाजे नुमा देख रहे हैं, आइए अंदर दिखा दें। तो यहाँ उनको बांधा जाता था। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, यहाँ दिखा दे कैमरा, ये पूरा का पूरा वहीं काफ़ी लंबा एरिया है। तो यहाँ इस जो पूरा का पूरा जो हॉल दिख रहा है ना, यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था और हाथी भी उनके साथ चलते थे। हाथी को भी यहीं बांधा जाता था और उनके लिए चारे की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं की जाती थी। अगर उनको प्यास लगती थी तो सामने तालाब था जो कि मैंने दिखाया आपको, वहाँ से वो जानवर अपनी प्यास बुझाते थे और उसी तालाब के पानी का इस्तेमाल सेना भी करती थी। ठीक है, आइए, आपने जाना कि ये अस्तबल कह सकते हैं एक तरह से, ये पूरा का पूरा अस्तबल है। ठीक है, जहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि एक लाइन में घोड़े बांधे जाते थे, एक लाइन में, एक सीध में होते थे। उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन निर्माण किया गया, उसी हिसाब से इसको बनवाया गया। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा खुला आंगन होता था। यहाँ पर सभा लगा करती थी। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, यहीं पर सभा होती थी। और जैसे ही सेनापति यानी कि वीर आला का आदेश होता था तो यहीं से दौड़ती हुई सेना जाती थी। सोचिए,
ये दिखाएं, ये देखिए, ये किले से देखिए, वो किले के अंदर आने का दरवाज़ा है, ये किले से बाहर जाने का दरवाज़ा, यानी किले के पीछे का दरवाज़ा है ये। आइए, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये इसकी छत देख सकते हैं आप, गुम्बद नवा इसकी छत नज़र आती है, लेकिन गुम्बद नवा जैसी लग रही वैसी है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलमारी, ढेर सारी अलमारी दिख रही है, कितनी सारी, 1 2 3 और 3 6। अब ये जो आला बोलते हैं ना, उस समय तो ये दीपक रखने के लिए हुआ करता था। जैसे कि रात में अगर सेना आती तो क्या होता है, इन कमरों में अंधेरा जाता रहता था, तो यहाँ पर दीपक वगैरह रखे रहते, तो उजाले के लिए इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया था कि भारी भरकम पत्थर भी इसमें इस्तेमाल किए गए। उस समय के लोग बड़े बड़े पत्थर भी उठा के कैसे उसको चिनाया गया होगा, कैसे इसको बनाया गया हो, दीवार को, सोचने वाली बात है। और पत्थर तो देखते हैं अपने आप में बहुत वजनदार होते हैं, उठाना बड़ा कठिन काम है। और ये देखिए, आइए अब मैं आपको कमरा दिखाता हूँ जहाँ पर सेना ठहरती थी, यानी कि उनके लिए कक्ष अलग से बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बगल में ही शायद बना हुआ है। आइए मेरे साथ, जैसे आप मेरे साथ आते हैं तो यहीं बगल से लगा हुआ कमरा है। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, टूट फूट के कारण आज बिखरा पड़ा हुआ महल है, खंडर होता हुआ है। ये देखिए, ये वो कक्ष है, देखिए यहाँ पर बना, ये वो कक्ष है जो यहाँ से और वहाँ तक ये दिख रहा है ना, पूरा का पूरा हॉल। जहाँ ये वो कक्ष है जो सेना के लिए बनाया गया था, उनकी साथ जो सेना चलती थी उसके लिए कक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए इसका कमरा दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये वो कमरा है, देखिए, आइए, एक मिनट, तो आइए मैं आपको ये कमरा दिखाता हूँ, अंदर आइए। ये वो कक्ष है जो कि उनकी सेना के लिए बनवाए गए थे। एक ये कक्ष है और एक उस साइड कक्ष है, और ये बीच में भी कुछ हॉल जैसा था जो कि टूट फूट के कारण आज वीरान पड़ा है, खंडर पड़ा है। ये रोशनदान समझ सकते हैं आप, एक तरह से मतलब अंधेरा ना रहे कमरे में, तो यहाँ से दिन में प्रकाश आ सके सूर्य का। और ये अलमारी देख सकते हैं, उस समय उजाले के उद्देश्य से बनवाई गई थी ताकि कमरे में अंधेरा ना रहे। और खाना वगैरह भी बनता होगा यहीं कहीं, तो समझ सकते हैं यहीं बनता होगा या फिर उस साइड बनता होगा। लेकिन क्योंकि आम किचन जो उस समय की किचन रही होगी वो हमारे किचन से तो काफ़ी अलग रही होगी। ठीक है, आइए, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है इसी में सब कुछ होता हो रहा होगा। ठीक है, और जब सेना का खाना बनता था तो सेना एक साथ बनाते थे खाना। ठीक है, राजा का मतलब है वीर आला उदल का खाना अलग बनता होगा। ठीक है, उनके लिए रसोइया होंगे अलग। तो कहने का मतलब पूरा फिल्मों जैसा सिस्टम रहा होगा। आप एक इमेजिनेशन में जाएं तो, है ना, तो जैसे क्योंकि जो इमेजिनेशन है वो फिल्में जो बनती है वो भी एक इमेजिनेशन से ही बनती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो दिखाई गई वो आप यहाँ साक्षात इमेजिनेशन के ज़रिए से देख सकते हैं। चलिए, तो आपने वो तो देख लिया कि सेना के लिए जो कक्ष बनाए गए थे। अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। ये पूरा का पूरा तो दिखा दिया, वो पहाड़ देखिए थोड़ा। यहाँ जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ भी अपने आप में बहुत अलग है। मतलब ये बोला जाए तो इसमें भी एक सुरंग बताते हैं लोग कि है सुरंग, लेकिन वैसे वो सुरंग है नहीं है, होगी तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत ऊंचा पहाड़ है जो कि इस महल से लगा हुआ है। एक पीछे भी एक पहाड़ है, दिखा दे। ये महल 2 पहाड़ों के बीच में है और लगभग महोबा से ये होगा 12-13 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग दूरी पर है ये, और महोबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं महोबा डिस्ट्रिक्ट। आप आइए, घूमिएगा और बताइएगा किला कैसा लगा। और ऐसी जानकारी जानने के लिए और ऐसे ही धरोहर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और वीरान पड़े खंडर जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और बोलते भी हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ, तो इनके लिए आपको कमेंट भी करके बताना है, ताकि आप अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ होती है, आप हम तक भेजें।
और हमारी और आपकी सहयोग से ही इस किले की आवाज़ दूर तक पहुंच पाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।